बिहार के किशनगंज के मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलवी की हरकत से लोग काफी परेशान हैं। इस मौलवी का नाम शम्स जमाल है। ये मदरसा संख्या 571 में पढ़ाता है। इस मौलवी के कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें वो अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ मारपीट, गलत और शर्मनाक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। इस मौलवी पर पुलिस विभाग से जुड़े एक चौकीदार को भी चाकू से मारने का आरोप है। मौलवी के खिलाफ लोगों ने सामूहिक तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक भाई अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किया। संपत्ति को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने कजिन पर ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद कजिन की हालत गंभीर बनी हुई है। कुल्हाड़ी से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नोएडा में एक होटल में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये युवती 26 साल की थी और इसने होटल के कमरे की बुकिंग खुद ही की थी। जब होटल के स्टाफ ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवती के शव को पंखे से लटका हुआ पाया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। युवती के परिजनों ने एक कांस्टेबल पर रेप और हत्या का आरोप लगाया है। बुलंदशहर के खुर्जा में एक युवक का सिर कटा शव मिलने से सनसनी मच गई। पहले युवक का सिर बेरहमी से रेता गया, उसके बाद शव जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने युवक के सिर को काफी तलाशा, लेकिन अभी तक युवक का सिर बरामद नहीं हो सका है। सिर न मिलने की वजह से युवक की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। मृतक के धड़ को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसकी पहचान करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक लाचार पिता को अपने बेटे का शव अपने कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा। पैसे ना होने के कारण अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पिता ने अपने 9 साल के बेटे के शव को उठाकर 25 किलोमीटर की दूरी तय की। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं कमिश्नर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ी मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल आतंकी हमले से निपटने के लिए अजमेरी गेट की तरफ की गई। यहां पर पुलिस के साथ दमकल, स्वास्थ्य और रेलवे कर्मियों ने मिलकर एक बॉम्ब ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया, जिसके लिए बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। घायलों को एम्बुलेंस और पीसीआर वैन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कमांडोज ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी मॉक ड्रिल के रूप में चलाया। गाजियाबाद में क्रॉकरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। भाटिया मोड़ पर बनी इस फैक्ट्री में शाम 6 बजे के करीब अचानक आग जल लगी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। काफी आग फैल चुकी थी, इसलिए वैशाली, साहिबाबाद और मोदी नगर से भी दमकल की गाड़ियों को मंगवाना पड़ा। मशक्कत काफी लगी, उसके बाद जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को बचा लिया गया है और किसी के घायल होने की फिलहाल खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सहकारी समिति के असिस्टेंट इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक सेल्समैन को नौकरी में वापस लेने के लिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद सेल्समैन को वॉइस रिकॉर्डर देकर असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पास भेजा गया। रिकॉर्डिंग में असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने 15,000 की मांग की, जिसके बाद उसे 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। ये कांस्टेबल 2019 बैच का था और पुलिस लाइन में पोस्टिंग थी। कांस्टेबल ने अपनी सर्विस गन से ही अपने सिर में गोली मारी और आत्महत्या की, जिसके बाद अस्पताल भी उसे ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई। ये कांस्टेबल मथुरा का रहने वाला था, जिसके परिजनों को अब उसकी मौत की सूचना दे दी गई है। हालांकि सुसाइड के कारण क्या है, पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। पंजाब के जलंधर में नगर निगम कर्मचारियों पर हमला हुआ है। माए हीरा गेट बाजार में कूड़ा उठाने वाले डंपर की एक बाइक से मामूली सी टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार ने डंपर के ड्राइवर पर हमला कर दिया और सिर में लोहे का कड़ा मारकर गहरा घाव कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम ने दूसरे कर्मचारियों को इकट्ठा किया और बीच सड़क पर कूड़े की गाड़ी लगाकर सड़क जाम कर दी। हैदराबाद में अवैध संबंधों को लेकर पति ने पत्नी के प्रेमी का मर्डर कर दिया। अवैध संबंध पिछले 4 महीने से चल रहे थे, जिसे लेकर पति ने कई बार पत्नी के प्रेमी को चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद पति ने एक सुनसान इलाके में सिर पर लट्ठा मारकर उसकी हत्या कर दी और अपनी पत्नी समेत मणिपुर फरार हो गया। पुलिस ने पति को इम्फाल से गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवक और एक युवती घायल अवस्था में मिले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में युवती की मौत हो गई, लेकिन युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक ने पहले युवती का मर्डर किया और बाद में अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस को घटनास्थल से 3 तमंचे, 3 कारतूस भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर असम में भी अपराध और आतंकवाद के खिलाफ बुलडोजर से एक्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले मुस्तफा के मदरसे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मोरीगांव इलाके में मुस्तफा जमीउल हुदा के नाम से मदरसा चलाता था।
हाल ही में मुस्तफा को बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठन अंसरारुल्लाह बंगला टीम और AQIS के संबंधों से लेकर गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के बड़ा चौराहा पर जर्जर दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर के जर्जर मकानों के सामने अनाउंसमेंट करवाकर पुलिस उनमें रहने वाले लोगों को मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह रही है। साथ ही पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर बारिश की वजह से कोई हादसा हुआ तो मकान में रहने वाले लोग उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। कानपुर में 3 दिनों तक भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छात्रों ने एक टीचर का तबादला रुकवाने के लिए प्रदर्शन किया। DM ऑफिस के सामने करीब 100 छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान सड़क भी जाम की गई। टीचर का तबादला रुकवाने के लिए इनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई। बच्चों का कहना है कि स्कूल के 600 छात्रों के लिए सिर्फ 4 टीचर्स हैं, उनमें से भी एक का तबादला कर दिया गया है। वहीं शिक्षकों की राजनीति में स्कूली बच्चों के इस्तेमाल करने से प्रशासन खफा है। मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश अब दिए गए हैं। उदयपुर में फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। आदिवासी इलाके कोटड़ा में चिकित्सा विभाग ने 3 अवैध क्लिनिक सीज किए। 2 झोलाछाप डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में दवाइयों की खेप भी जब्त की गई। छापेमारी के वक्त अवैध क्लिनिक पर मरीजों का इलाज चल रहा था। मेडिकल टीम ने जब फर्जी डॉक्टर्स से डिग्री सहित दूसरे दस्तावेज मांगे तो वो मापदंड के अनुरूप नहीं निकले। गुजरात के सूरत में दिव्यांग बच्चों जवानों के लिए राखी बना रहे हैं। इन बच्चों को जो डिजाइन दिया जाता है वो उसे बड़ी कुशलता से कॉपी कर लेते हैं और फिर हूबहू वैसी ही राखी बना देते हैं। ये बच्चे BSF के जवानों के लिए राखी बना रहे हैं। जवानों को 2000 राखियां भेजी जाएंगी। ये बच्चे पिछले 15 साल से फेस्टिवल आइटम बनाते रहे हैं। इस बार इन्होंने जवानों के लिए खूबसूरत राखियां बनाने का बीड़ा उठाया है। मथुरा की जेल में इको फ्रेंडली राखियां बन रही हैं। जेल के कैदी अलग अलग पौधों के बीजों की मदद से राखियां बना रहे हैं। राखियों के अंदर खीरा, भिंडी, कद्दू जैसे सब्जियों के बीज भरे जाते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के बाद जब इन राखियों को मिट्टी में रखा जाएगा तो इनमें पौधे उगाएंगे। इसलिए इन राखियों को पर्यावरण मित्र का नाम दिया गया है। राखी के पीछे उसके बीज को रोपित करने के निर्देश भी लिखे गए हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल की महिला कैदियों ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखियां बनाई। इन महिलाओं को जेल प्रशासन ने राखी बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई, जिसके बाद इन्होंने 200 राखियां बनाकर जवानों को भेजी। इनकी बनाई राखियों को कश्मीर बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को बांधा जाएगा। कुछ राखियां आम जनता के लिए जेल की दुकान पर भी रखी जाएंगी ताकि लोग खरीद सकें। इसके अलावा राखी से 2 दिन पहले बेसन और आटे के लड्डू भी जेल की दुकान पर बेचे जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने अपने हाथ से रामचरितमानस लिखी है। रेखा नाम की इस महिला ने रामचरितमानस के 200 पेज लिखे हैं। लॉकडाउन के वक्त रामायण सीरियल के प्रसारण से इन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली। इसके बाद रेखा ने लाइब्रेरी से किताबों का सहारा लिया और हर दिन 2 से 5 घंटे तक वक्त दिया और उसमें इनको 200 पेज की रामचरितमानस लिखकर तैयार करने में कामयाबी हासिल हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़।